प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने गुरुवार को लघु सचिवालय 9 दूसरी मंजिल पर स्थित मीटिंग हॉल में ग्रीवेंस की बैठक ली। बैठक की अध्यक्षता करते हुए सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने 15 परिवारों की सुनवाई की। पत्रकारों से बातचीत के दौरान डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि पंचायत राज, लोक निर्माण विभाग इत्यादि विभागों को आदेश जारी किए गए हैं कि गलियां, नालियां, रास्ते बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि जल भराव की स्थिति पैदा ना हो। डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि सहकारिता विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है। इसमें किसानों की भलाई के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई गई हैं। उन्होंने बताया कि विभाग के अलग होने से आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि हरियाणा में मंत्रिमंडल का विस्तार करने का अधिकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास है और कौन उनकी कैबिनेट में मंत्री होगा, कब विस्तार होगा, इसका जवाब प्रदेश के मुख्यमंत्री ही बेहतर ढंग से दे सकते हैं। डॉक्टर बनवारी लाल ने किसान आंदोलन को लेकर पूछे गए सवाल में जवाब दिया कि केंद्र सरकार लगातार किसानों से बातचीत करने के मूड में है। पहले भी बातचीत हुई लेकिन किसान अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से कई दौर की अहम बैठक की, लेकिन कोई समाधान किसानों की जिद की वजह से नहीं निकल पाया। तो अभी नया शुरू किया है, अगर कोई ऐसी दिक्कत है तो स्टाफ की पूर्ति करेंगे। अगर मान लो कि भाई कमी तो है ही है, मैन पावर की तो हर जिले में मैन पावर की तो कमी है, लेकिन हेल्पलाइन को जो चलाने के लिए उसमें कमी नहीं आनी चाहिए ना। ये तो इमरजेंसी सर्विस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं, वो तो ठीक है, आपकी बात हेल्पलाइन के लिए चलाने में दिक्कत नहीं आती, पर नागरिक सुरक्षा की जो है वो थानों में जब नहीं होगा तो शहर की या गाँव को पता है पुलिस में भर्तियाँ हो रही है ना, तो टाइम तो लगता है ना, तो वो पूर्ति करेंगे। लेकिन विपक्ष को कोई मुद्दा तो है नहीं, तो बेबात का लोग इशू उठाते हैं कि भाई सरकार को बदनाम की जाए इंटरनेशनल लेवल पर, तो ऐसा कोई इशू है नहीं। एक सवाल इसमें सिटी स्कैन वगैरह का होगा। नहीं, सिटी स्कैन वगैरह तो पीपी मोड पे होगा, अल्ट्रासाउंड तो फिर पीपी मोड पे रखा है। नहीं, पीपी मोड पर सर यही हो रहे हैं EMI और स्कैन मतलब ले लो परमिशन, कोई दिक्कत ठीक है, उसमें मोड पे ही करवाएंगे। अगर नहीं है स्टाफ तो पीपी मोड पे ही करेंगे, लोगों को सुविधा मिलेगा। हम रजिस्टर्ड होते हैं तो एक डॉक्टर तो उससे ज़्यादा नहीं कर सकता, तो वो इशू देखेंगे, उसमें सॉर्ट आउट करेंगे। मंत्री जी, आज टोटल हमारी जो ग्रेसेज थी वो 4 तो पुराने थे और 9 नए थे, जिनमें से 10 डिस्पोजल हो गए, 3 पेंडिंग हैं और 2 नए आज इशू जो ग्रेसेज आए थे उनको भी, शिकायतों को भी अगली मीटिंग के लिए हमने रख दिया है कि अगली मीटिंग में इनको रखो। और जिस तरह से शिकायत आ रही थी कि भाई कई जगह जो रोड बने हुए हैं उनके ऊपर ही रोड बना देते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो लेवल है वो ऊंचा हो जाता है और लोगों के घरों में पानी वगैरह भरने लग जाता है। तो उसके लिए दिशा निर्देश दिए हैं कि भाई जितनी भी इंजीनियरिंग विंग्स हैं वो ये देखें कि उसकी लेवलिंग सही हो और किसी भी आदमी को कोई दिक्कत ना हो, किसी के जल भराव या किसी को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। ये डायरेक्शन दी गई है, तो इसमें कार्रवाई अब हम अधिकारियों को कह दिए कि आगे से इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है, सहकारिता विभाग एक बहुत ही मतलब अहम विभाग है, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक आत्मनिर्भर भारत की जो बात कही है, वो आत्मनिर्भर भारत सहकारिता विभाग के जरिए ही हम प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है, पहले तो जो विभाग है वो हमारा अलग हुआ, वो बहुत अच्छी बात है क्योंकि एग्रीकल्चर के साथ था पहले। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने अलग से कोऑपरेशन डिपार्टमेंट बनाया और माननीय अमित शाह जी को इसकी जिम्मेवारी दी है, तो निश्चित तौर पर कोई ना कई नए काम होंगे और उनके कुशल नेतृत्व में कोऑपरेशन विभाग काफ़ी अच्छा काम करेगा। और किसानों से जुड़ा हुआ महकमा है, तो किसानों को जितने भी जो सुविधाएं हैं, चाहे वो उनकी सुविधाएं हो, चाहे इक्विपमेंट्स की सुविधाएं, जो भी बीज की, खाद की, जो भी सुविधाएं किसानों को देख सकेंगे वो हम पूरी देंगे। मंत्री जी, किसान भारत सरकार ने माननीय नरेंद्र तोमर जी हमारे जो कृषि मंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता में मंत्रियों ने कई बार बात किसानों से की, लगभग 11 बार बातें की, लेकिन फैसला नहीं हो पाया। और वो इसलिए नहीं हो पाया कि किसानों ने एक जिद पकड़ी हुई कि भाई तीनों कानून रद्द करो, लेकिन सरकार ये कहती है कि भाई हम जो कानून बनाए हैं वो किसानों के हित में है। अगर आपको इन कानूनों में कुछ गलत दिखता है तो वो पॉइंट आउट करें ताकि उसमें संशोधन किया जा सके। तो मैं तो किसान भाइयों से भी, किसान संगठनों से भी ये अनुरोध करूँगा कि बातचीत करें और उसमें क्या किसान के विरुद्ध है
संशोधित कानूनों में उसको सरकार को बताएं ताकि उसमें संशोधन किया जाए और इस गतिरोध को दूर किया जाए। हरियाणा में मंत्रिमंडल का देखो, जो मंत्रिमंडल का विस्तार वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र की बात है, लेकिन जहाँ तक मीटिंगों की बात है वो और भी काम होते हैं जो चर्चा होती है, तो वो संगठन का काम है कि क्या आगे पार्टी क्या नीति है, क्या प्रोग्राम आगे करने हैं, ये सब चर्चा होती है। इसमें मेरा एक सवाल और है, नयों को जगह दी जाएगी और तो पुरानों मैंने को कह दिया ये माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है, वो क्या करते हैं।